आइए परमेश्वर के मधुर नाम में हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज इस मुबारक दिन के लिए, इस संध्या के वक्त के लिए जब परमेश्वर ने हम सब को इकट्ठा किया है कि परमेश्वर में हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए और उसके बड़े अनुग्रह के लिए जो हम सब पर बना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, बड़े धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आते, आपको धन्य कहते, आपको नमन करते, आपकी आराधना करते और परमेश्वर अपने हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में रखा, अपनी सच्चाई में बढ़ने का मौका दिया। आज का ये दिन जब प्रभु हम प्रेयर एंड फास्टिंग का दिन ठहराया गया है, आपकी आराधना स्तुति करते, तो प्रभु आपकी दृष्टि में ये ग्रहण योग्य ठहरे और परमेश्वर बीते दिनों में आपने हमारी रक्षा और रखवाली की, हर एक इन्फेक्शन से बचाया और परमेश्वर आप हमारे मददगार रहे। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवादी हैं आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपकी महान बातों के लिए। परमेश्वर पिता, आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते। जितने लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, जो लोग घरों में हैं, आपकी आराधना स्तुति करते, परमेश्वर ये आपको पसंद आए और हम सब परमेश्वर आपकी करुणा और दया में हम सब का जीवन आगे बढ़े। हम सभी को आपके जिंदा और मुबारक नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की हम्द और तारीफ में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 17 नंबर गीत अनमोल गीतमाला पुस्तक से हम लोग गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खा लेते लोग को लाते हैं, खा लेते लोग को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाह में ज़फ़ाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाह में ज़फ़ाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी।
तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बांदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बांदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसे प्यार को चाहते हैं, उसे प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें भजन संहिता पहला अध्याय। भजन संहिता पहला अध्याय रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब। साम चैप्टर 1, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे एक साथ, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे, आमीन। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के समीप हम अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद प्रकट करें। उसकी सामर्थ, उसकी करुणा के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और धन्यवाद करें कि ये ज़िंदगी जो उसकी तरफ से दान है, परमेश्वर ने हमको अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर सलामत रखा। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान हम समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी आदर, भक्ति और दीनता के साथ परमेश्वर हम आपके कदमों में आते, आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी महिमा और आपका गुणगान करते, आपके अद्भुत कामों के लिए, आपकी करुणा, आपकी सच्चाई के लिए हम धन्यवादी हैं। परमेश्वर पिता, ये समय आपकी ओर से हमारे जीवन में है और परमेश्वर आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रहने का मौका दिया। यह आपका बड़ा अनुग्रह है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, अपनी सामर्थ में हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं।
प्रभु आपने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो आपकी शरण में आना पसंद करता है। हम परमेश्वर आपकी शरण में आकर एक नया अनुभव महसूस करते हैं, एक नई अनुभूति हमारे जीवन में प्रकट होती है। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते, आपको मुबारक कहते, आपकी परस्तिश, आपका जलाल जाहिर करते। खुदावन, ये वक्त परमेश्वर आपकी ओर से है और परमेश्वर हम अपने मनों को आपकी ओर उठाकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें संभाला है। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपने हमारी रक्षा और रखवाली की, हमें संभाला, ब्लेस किया, हर एक मुसीबत से बचाया। और परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ का हाथ हम सब पर बना है। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए। दुनिया में जो लोग कोरोना ग्रस्त हैं, कोरोना वायरस से जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को आप बढ़ाएं, आपकी ओर से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। परमेश्वर वे आपका अनुग्रह पाएं, आपकी सामर्थ को पाएं। परमेश्वर पिता दया और करुणा के हाथ को बढ़ाएं और परमेश्वर आपके द्वारा हर एक व्यक्ति चंगाई पाए। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने लोग परमेश्वर फ्रंट पर रहकर आपकी सेवा करते हैं, पेशेंट्स के बीच में रहकर उन्हें दवाई देते हैं। परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें, उन सब को आप ब्लेस करें और परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि में उनका जीवन बढ़ता जाए। उन्हें परमेश्वर आप अपनी प्रोटेक्शन देना, संभालना कि प्रभु आपके अनुग्रह से वे संभाले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग तूफान में ग्रसित हो गए, जिनके घर टूट गए और जो लोग बेघर हो गए, उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि वे सब प्रभु आपके द्वारा संभाले जाएं। उनके जीवन में हर कमी घटी को प्रभु आप दूर करना और अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना कि प्रभु आपके द्वारा वे संभाले जाएं। हम दुआ करते हैं प्रभु उन गरीब लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, तकलीफ में हैं, भूखे और प्यासे हैं, भोजन वस्तुओं के लिए तरसते हैं। खुदावन, उनकी सहायता और मदद करना, उन्हें संभालना परमेश्वर पिता। उन छोटे बच्चों को परमेश्वर पिता आप ब्लेस करना और उनके लिए प्रभु जो खाने का इंतज़ाम है वो होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों को आप तैयार करें और परमेश्वर वे लोग उनकी सहायता कर सकें। आज बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए, जो लोगों का रोज़गार छूट गया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है वे आपके द्वारा नया रोज़गार पाएं। उनको परिवार चलाने के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, परमेश्वर आपकी ओर से उनकी हर समस्या का समाधान होने पाए। हमारी दुआ है प्रभु उन सब को आप अपनी करुणा दया से संभालें और परमेश्वर अपने जोरावर हाथों में बनाए रखें कि प्रभु आपके द्वारा वे उन सब ज़रूरतों की चीज़ों को पाएं और आपका धन्यवाद कर सकें। पिता परमेश्वर, जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ रहा है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस को आप नाश करें, इसके प्रभाव को नाश करें, लोगों को नया जीवन दें, तंदुरुस्ती दें कि परमेश्वर वे आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें और इसी प्रकार से परमेश्वर आप इस सामर्थ्य में जीवन आगे बढ़ता जाए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, फेसबुक के माध्यम से जितने लोग जुड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जब जिन्हें समय मिलता है, जब वो प्रार्थनाओं में जुड़ जाते हैं, परमेश्वर आप उन सब को ब्लेस करना और परमेश्वर आपका वचन, आपके भजनों को गाकर
परमेश्वर वे आपकी आशीष को पाएं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक परिवारजन को हम आपके पास लेकर आते, अपनी करुणा अपनी दया के हाथ को रखें, ब्लेस करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और इसी प्रकार से खुदावंद अपने लहू में ढांपें कि परमेश्वर आपके द्वारा हर एक का जीवन बचाया जाए और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। आपके लोग आपकी ओर देखते हुए प्रभु अपनी जिंदगी में इसी प्रकार से आगे बढ़ाए जाएं। मदद और हिफाजत करने वाले प्रभु आप हैं। आपके हाथों में हर एक की जिंदगी को हम सौंपते हैं और परमेश्वर पिता, जिन्होंने आपके वचन के द्वारा नया जीवन पाया, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना और परमेश्वर अपनी आत्मा में उभारना कि परमेश्वर वे अपने जीवन की इस गवाही को लेकर आगे बढ़ें और उस आशा में कि जब प्रभु आप हमारे छुड़ाने वाले प्रभु हैं, आप हमारे रक्षक और स्वामी हैं, आपने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ के हाथ को रखकर आप बढ़ाएं, ब्लेस करें और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, परमेश्वर आप उन्हें चंगाई देना और अपने सामर्थी हाथ में बनाए रखना। प्रभु, ये इबादत जो हम मिलकर करते हैं, परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और जिस प्रकार से प्रभु आने वाले दिनों में हम इबादत करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि वो समय आता है जब परमेश्वर पिता हमें और भी बड़ी सावधानी के साथ प्रभु इस प्रकार से उन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस आराधना को करना है। उसके लिए भी प्रभु आप हमें प्रिपेयर करें, आप हमें प्रोटेक्ट करें और परमेश्वर हर एक के मन को आप उभारें कि परमेश्वर आपके लोग आपकी बात को पहचाने और परमेश्वर आपके बताए हुए मार्ग में हर एक का जीवन बढ़ता जाए। हम परमेश्वर पिता आज की इस पवित्र इबादत को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हैं कि जब परमेश्वर आपका वचन बोया जाता, आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें और इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी वो बातें हम सब के जीवन में आए और परमेश्वर हम आपके वचन में बने रहें और आप हम में। हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14 टू 32। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 14 पद से लेकर 32 पदों तक परमेश्वर के वचन को आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 14 पद से लेकर 32 पदों तक परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह
हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनरीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए गीत और इस वक्त में हम लोग गाएंगे, और गीत का नंबर है 131। एक 131 नंबर गीत हम लोग निकाल लेंगे अनमोल गीत माला पुस्तक से। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। 131 नंबर गीत। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ पे नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह
मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तो सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा जो मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बाची, या मसीह या मसीह या मसीह। गोदो वागो लगाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तो सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तो प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह। सच में हमारा प्रभु सबसे प्यारा है और हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं हर एक नए दिन के लिए और एक जीवन के लिए जो उसकी ओर से हमको मिला। आइए इस वक्त में एक बार फिर कलाम को सुनने से पहले अपने मनों को हम तैयार करें। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके उस बड़े अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा, आपकी सच्चाई और आपकी दया के लिए और आपकी महान कामों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रकट किए। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप स्तुति और महिमा के योग्य हैं और आपके द्वारा प्रभु हमने ये जीवन पाया। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी बुद्धि को आप स्पर्श करें कि आपके कलाम की बातें समझ पाएं, सीख पाएं और उससे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए हमारी जिंदगी आगे बढ़े। हम निराशावादी नहीं बल्कि प्रभु आप में एक आशावादी इंसान बनकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करना। आज का कलाम जो प्रभु हमारे लिए आपने रखा, अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस देना, अपने वचन को प्रभु हमें आप देना कि प्रभु आपका वचन हमारे हृदयों में जगह पाए और परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो जाए। हम प्रभु सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवादी हूँ आज एक और नए दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया। और ये बड़े ही आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन देता है। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है और परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और इसी प्रकार से अजीज़ों, खुदावंद का जिंदा कलाम हमसे कहता है कि वो कलाम जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मिक जिंदगी आगे बढ़ती है, उसको अपने जीवन में रोज़ाना हम प्राप्त करें और प्रभु में एक नया जीवन उसी की ओर से हमको मिलता है। और प्रभु का दास यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरे वचन को खा लिया है, बल्कि उसको मैंने अपने अंदर उतार लिया है और वो मुझे शहद से भी मीठा लगा।
प्रभु का कलाम खूबसूरती से भरा है और प्रभु का कलाम हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझदार बनाता है और परमेश्वर के कलाम के द्वारा हमें शांति मिलती है, वो आशा मिलती है जिसमें कि हम आनंदित रह सकते हैं। और वही कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें प्रभु की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया जाता है। यदि हम इसको कलाम को अब बुद्धि से समझना चाहें तो समझ नहीं सकते। इसको ऐसा हम पढ़कर समझ नहीं सकते कि प्रभु क्या हमें बताना चाहता है। बुद्धि से समझे तो पैदल हो जाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है। जब तक प्रभु की आत्मा हमें ना सिखाए तो हम इसे जान नहीं सकते। और प्रभु का दास राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और इसी प्रकार से प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम बहुत सफल लाओगे। मेरे वचन में रहोगे तो वो सब इच्छाएं जो परमेश्वर में है वो परमेश्वर पूरी करेगा। और इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरे वचन में बने रहो। और बहुत सी बातें जो कलाम की हम लोग नहीं समझ पाते, उसका कारण ये है कि जब हम अपने दुनियावी ज्ञान से हम सोचते हैं। और लास्ट फ्राइडे को जब मैं खुदावंद के कलाम से आपसे शेयर कर रहा था तो मैंने ये बताया कि नया जन्म क्या है, नया जन्म कैसे हमारे जीवन में प्रभु हमको देता है। बाइबल में बताया गया कि निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर उससे ये सब बातें कही कि जब तक परमेश्वर जिसके साथ ना हो वो ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। जब उसको कहा कि तुझे नया जन्म लेना है तो वो दुनियावी रीति से सोचने लगा, दुनिया के ज्ञान के मुताबिक सोचने लगा। कहने लगा, क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊंगा? इतना बड़ा मैं हो गया, कैसे होगा ये दुनियावी बात है। हमें तो यही पता है कि जिस तरीके से हम इस दुनिया में आए, अब क्या दोबारा वही तरीका हमारे लिए होगा? प्रभु ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो प्रभु का राज्य देख नहीं सकता। और इसलिए अवश्य है कि तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना है। और जो जल और आत्मा से जन्मा है वो उस हवा की मानिंद है कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। केवल तू उसका शब्द सुनता है, ये नहीं मालूम कि वो किस प्रकार से कार्य करती है। और अजीजों, प्रभु का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर हम दुनियावी रीति से नहीं समझ सकते। और नया जन्म पाने के बाद हमारे जीवन का जो बड़ा परिवर्तन है वो सामने आएगा, नजर आएगा। और वो किसी मनुष्य के मात्र किसी रिफॉर्मेशन का कारण नहीं है, केवल एक ऐसा नया जन्म जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म होगा। और वो नया जन्म जब परमेश्वर की ओर से होता है, इंसान अपनी जिंदगी को उसी के मुताबिक जीने पाता है। जब वो नया जन्म पा लेता है तो वो परमेश्वर के भेदों को समझ जाता है, वो परमेश्वर की उस अंडरस्टैंडिंग को समझने लगता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करने लगता है, वो परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर उतारने लगता है। और वो कलाम, जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगी से बात करता है, हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। और इसीलिए प्रभु ने उस समय के लोगों से कहा, यूहन्ना 8 अध्याय को हम पढ़ते हैं कि मेरा वचन तुम्हारे हृदयों में जगह नहीं पाता, मेरा वचन तुम्हारे हृदयों में जगह नहीं पाता इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आज बहुत से लोग हैं जिनके हृदयों में परमेश्वर का वचन नहीं बैठता। उसका कारण ये है कि जिन्होंने बाइबल को, प्रभु के वचन को केवल ज्ञान के रूप में जानना चाहा या किसी डिबेट के लिए अपने आप को तैयार किया और उन सब बातों में अपने आप को ऐसा बढ़ाने के लिए किया कि मैं बाइबल को ऐसे ही समझ लूं, तो उनके जीवन में वो ज्ञान नहीं आया, बल्कि एक रटी रटाई बात तो उन्हें मालूम पड़ गई मगर उसके भेद उन पर प्रकट नहीं हुए। और अजीजों, हम सब जो प्रभु के लोग हैं और प्रभु की आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रभु कहता है कि इस नए जीवन में हमें
अपने मन में ये बात को जानना और सीखना है कि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है। और बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 23वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु का कलाम कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, एक शारीरिक स्वभाव, एक आत्मिक स्वभाव, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया जन्म पाने के बाद इंसान एक नया मखलूस है, एक नया इंसान, एक बच्चे की मानद है, जैसा कि एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों में बढ़ेगा और परमेश्वर ने जो सिखाया है उसमें वो तरक्की करेगा। और पर प्रभु का कलाम कहता है कि जिस प्रकार से प्रभु कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, जो हमारा स्वभाव है, कई बार हम स्वभाव के बारे में देखते हैं, बड़ा क्रोधित स्वभाव लेकर लोग जीते हैं ना, बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति कहते हैं, बड़ा हंसमुख भी कहते हैं, ये तो बड़ा हंसमुख है, इसको कभी गुस्सा नहीं आता है ना। कभी कभी किसी को बहुत गुस्सा आता है। अपने मन के स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, स्पिरिचुअल जो हमारा स्वभाव है, बिहेवियर है, उसमें बढ़ने की बात सेंट पॉल ने कही कि उसमें नयापन लाने की जरूरत है, उसमें नए बनने की जरूरत है। पुराना व्यवहार, पुराना तौर तरीका। और बहुत से लोग कहते हैं, पादी साहब कोई मुझे बदल नहीं सकता और ना मैं बदलना चाहता। ये तो और भी बड़ी कड़वी बात होती। कई बार लोग कहते हैं अब मैं बदल नहीं सकता। और बदलने की उम्र जो है अजीजों, कोई उम्र नहीं होती। कब परमेश्वर हमारे हृदय में नया जन्म दे दे, नई जिंदगी की शुरुआत यही तो है कि पुराना मनुष्यत्व उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर की धार्मिकता में, सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में सृजा गया है। हम आयत देखें, बाइबल में लिखा है, प्रभु के कलाम में पढ़ें, नया स्वभाव के बारे में 24वीं आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये जो नया स्वभाव है, नया मनुष्यत्व है, नया एक स्वभाव है जो परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता में, उसकी राइचसनेस में, उस धार्मिकता में सृजा गया, पवित्रता में बनाया गया, सृजा गया, उसको पहन लो। ये सेंट पॉल ने एडवाइस किया। प्रभु का कलाम हमें कहता है कि हम उस नए मनुष्यत्व को पहन लें। और पहनने से पहले हमें ये ध्यान करना होगा कि जो पहले से हमारे पास हमने पहन रखा है, हम अपने लिबास की बात करें कि जब हमने जो कपड़ा पहन रखा है, अगर उसी पर हम कोई कपड़ा पहन लें तो ये बड़ा अनुचित सा होगा, बड़ा अटपटा लगेगा कि ऑलरेडी कमीज पहन रखी है, मैं और कमीज पहन लूं, मैं टाई पर एक और टाई लगा लूं। लोग कहेंगे अरे ये कैसे भाई, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये पहने हुए ऊपर दोबारा से पहनना। प्रभु कहता है पुराने को उतार डालो, तब तुम नया पहन लो कि तुम्हारा आत्मिक स्वभाव नया बनता जाए। यहां लिबास की बात नहीं कर रहा प्रभु, यहां पर मनुष्यत्व की बात कर रहा है, उस कैरेक्टर की बात कर रहा है, उस बिहेवियर की बात कर रहा है जो पुराना स्वभाव है, पुराना चाल चलन है, पुरानी रीतियां हैं, पुरानी सब बातें उतार डालो, तभी तो नया पहनोगे। पुराना नहीं उतारोगे, नया पहनोगे तो पुराना फिर नए में से झांकने लगता है ना, वो कभी सब कॉलर दिखने लगते हैं ना, कुछ कुछ नजर आ जाता है। प्रभु कहता है पुराना उतार डालो, और पुराना जो है तकलीफ दे होता है, इसलिए उस पुराने स्वभाव को उतार डालो और मसीह में जो नया स्वभाव है उसे तुम पहन लो। और इसी प्रकार से आज इस दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं मैं बदलना नहीं चाहता, मुझे कोई बदल नहीं सकता, इतने साल हो गए मेरी पत्नी मुझे नहीं बदल पाई, पादरी साहब इतना समय हुआ मेरा पति मुझे नहीं बदल पाया।
तो मैं ये कहता हूं, तुम्हें परमेश्वर बदलेगा। और जब परमेश्वर हमको बदलता है तो वो पुराना उतरवा कर हमें नया स्वभाव और नई बातें हमारे अंदर वो डाल देता है। वो हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा की उस छाप से वो नई बातें डालता है, वो ऐसी गाइडेंस हमको देता है, हमारा स्वभाव फिर वैसा नहीं रहता। प्रभु मसीह जैसा स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए। एक व्यक्ति ने बोला, भाई स्वभाव कभी नहीं बदलता, स्वभाव तो ऐसे ही रहता है। मैंने कहा बाइबल पढ़िए भाई, बाइबल पढ़िए। हमारा सब व्यक्तित्व जो है, हमारा पूरा इंटायर लाइफ जो है, परमेश्वर बदल कर रख देता है। परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर, इंसान तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। 4 मिनट क्या 4 घंटे अपने आप को बदलेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। जब परमेश्वर हमें बदलता है, हम इंटायरली चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लोग कहते हैं ये वो व्यक्ति नहीं है, अरे इससे पहले मिलना था, 20 साल पहले कुछ और था ये व्यक्ति, आज से 10 साल पहले कुछ और था। आज का ये मनुष्य जो है वो नया मनुष्य तब पहना हुआ, आत्मिक स्वभाव में नया इंसान बना हुआ व्यक्ति है। गुस्से वाला व्यक्ति गुस्सा छोड़कर क्रोध ना करे। बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो मगर पाप ना करो। और इसी प्रकार से प्रभु कहता है कि जब तुम नया पहनना चाहते हो तो पुराने को उतारना जरूरी है। और मैं कई बार बताया कि लोग पुरानी चीज़ों से बड़ा प्यार करते हैं ना। पुराने कपड़े बड़े हो जाते हैं मगर छोटे छोटे कपड़े रखे। कब के? भाई साहब जब मैं 5 साल का था, जब मैं 2 साल का था। अब इसका क्या यूज़ है? बस यादगारी के तौर पर रखा है। यादगारी के तौर पे तो चलो ठीक है, मगर ये चीज़ें हमारे अंदर यादगारी या खुश होने का कारण तो है, मगर ऐसी चीज़ें जब हमारे स्वभाव में रहने लगती हैं वो हमें नया नहीं बनने देती अजीजों। क्योंकि हम पुराने में कंफर्ट है, पुराने में हम आनंदित हैं, पुरानी चीज़ों के साथ हमारा संग्रह बना हुआ है, हम उसी में आनंदित हैं। प्रभु कहता है पुराने को उतार डालो और नया मनुष्यता पहन लो, ताकि तुम अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। और उसी के साथ साथ प्रभु कहता है रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में बड़ी ही फेमस आयत है, इस संसार के सदृश ना बनो और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु ने कहा कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। संसार के उर्दू में लिखा है हम शक्ल ना बनो। हम शक्ल आप लोगों ने देखे होंगे, जुड़वा भाई, दोनों की शक्ल एक सी, दोनों बहनें एक सी, थोड़ा भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, मगर एक डिफरेंस होता है अजीजों, जो कभी कभी नजर नहीं आता। डिफरेंस तो रहता है, मगर प्रभु कहता है कि उसके समान तुम संसार में ऐसे ना बनो जैसे कि और लोग हैं जो अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। उनके समान ना बनो जो अपने जीवन को अपनी मन की अनरीति पर चलाते हैं। वो किसी के नहीं सुनते, वो अपने ही जीवन में उनके अपने सिद्धांत हैं, उनकी अपनी बातें हैं और उनका अपना ही एक अलग जीवन है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम उनके से ना बने, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में एक नए इंसान बने। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, फिलिपियों की पत्री में लिखा है तुम्हारा भी स्वभाव वैसा हो। और यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो किसी को पलटकर कोई बुरी बात के बदले बुरी बात नहीं कहता था। प्रभु के जीवन के अंदर ऐसी वो बातें, वो खूबियां हैं जिसको बाइबल में से अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु का कैरेक्टर, प्रभु यीशु का वो सब कुछ अपने अंदर
उतारने की आज जरूरत है। जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु का दास कहते हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां कहते हैं, तो वही पिता के गुण उसके बच्चों में होने चाहिए। और प्रभु के जो खूबियां बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु प्यार करने वाले स्वभाव को हमारे जीवन में प्रकट करता है। प्रभु यीशु का स्वभाव जो है, उसका जो बिहेवियर है, वो प्यार करने वाला है। और वो देखता है छोटे बच्चों को, वो कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग की बादशाह ऐसो ही की है। पापी लोगों को जहां जहां प्रभु यीशु ने देखा, उनसे प्यार किया, उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा, प्यार करके कहा इन्हें मेरे पास लेकर आओ। प्रभु ने कभी किसी को ऐसे धुतकारा नहीं। और इसी प्रकार से प्रभु ने अपने प्रेम को अपनी जिंदगी में, अपने स्वभाव से लोगों की जिंदगी में प्रकट किया। और दूसरी बात, हम प्रभु यीशु के उस कैरेक्टर में देखते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। मसीह यीशु का स्वभाव माफ करने वाला स्वभाव है ना। कोई सॉरी कह रहा है तब भी, और नहीं कह रहा तब भी प्रभु ने माफ किया। और ये माफी का संदेश प्रभु यीशु ने पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रभु ने दिया। ये माफी का संदेश कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ये तो प्रभु है जो हमारे जीवन में कहता है कि एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को क्षमा करो। इंसान तो इंसान से बदला लेने की बात कहता है। जब प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आता है, हमारे मन के आत्मिकपन में नयापन जब आ जाता है, तब हम माफ करना भी सीख जाते हैं। ये प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर, हम नया पहन लेते हैं, एक नया लिबास, एक नई शर्ट, एक नई पैंट, एक ऐसा कपड़ा जो हमने पहना हुआ नया नजर आता है। वो प्रभु यीशु के स्वभाव को जब हम अपने अंदर लेते हैं, वो नयापन हमारे अंदर दिखने लगता है और हम क्षमा करने वाले बेटे और बेटियां बन जाते हैं। प्रभु कहता है ही इज माई सन और शी इज माई डॉटर। ये मेरा बेटा, वो मेरी बेटी है। और उसके स्वभाव से, उसके आत्मिकपन का, मन का जो नयापन है, वो नजर आएगा। और अजीजों, अपने आप को हम एग्जामिन करें, चेक करें, देखें कि हमारे अंदर पुराना मनुष्य तब राज कर रहा है या आज वो नया मनुष्य तब आ गया है। जब मसीह को हमने जान लिया, नया जन्म पा लिया और नए आत्मिक स्वभाव में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर उसको धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए और उन लोगों की जिंदगी में जिनमें एक आत्मिकपन आया है, नयापन आया है। और ये पुराना मनुष्य तब जो हमें बुरी बुरी बातों की ओर ले जाता है, बाइबल में लिखा है क्या क्या काम इंसान के पुराने मनुष्य तब के अंदर होते हैं, उसके बारे में भी लिखा है। इस कारण इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 25, उससे आगे पढ़ रहा हूं मैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। इसलिए जो भी प्रयोजन हो, जिससे प्रयोजन हो, उसे दो, उसके पास कुछ हो। गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम उस छुटकारे के दिन पर तुम्हारे लिए छाप दी गई। और सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। ये बातें प्रभु ने अपने कलाम में कही। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, सच बोलो। ये प्रभु यीशु का स्वभाव है, सच बोलने का। और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक मन के स्वभाव में नए बन जाएं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो और तुम गंदी बात मुंह से ना निकालो। चोरी तुम ना करो, अपने आप को चोरी में ना लगाओ।
और इस प्रकार से तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। आपने सुना होगा, देखा होगा, एक गाना ही बन गया गंदी बात पर ना। कितना लोगों ने एंजॉय किया उस गाने को गा गा के। गंदी बात कहूंगा, कैसे करूंगा, क्या वो गाना बना, लोगों ने गाया। मगर अजीजों, कितनी बुरी बात है। बुरी बात को भी बड़े अच्छे अंदाज से इंसान पेश कर रहा है ना। बात तो बुरी है मगर पेश करने का तरीका बड़ा अलग है। इसलिए संसार के सदृश ना बनो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह पर ना आए और उससे सावधान रहो और गंदी बातों में अपने आप को ना लगाओ। और प्रभु कहता है कि इससे पवित्र आत्मा को तुम शोकित करते हो। और प्रभु हमारे जीवन के अंदर कहता है कि हमारे जीवन पर परमेश्वर ने, मेरे साथ आप निकालें, इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 30 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हम बाइबल को पढ़ें कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए, उस छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप को दिया है। और प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। पुराने मनुष्यत्व को उतारने के लिए कहा कि हम नया उसे पहन लें, जो प्रभु की धार्मिकता और सत्यता में सृजा गया। उस स्वभाव में आगे बढ़े जो मसीह यीशु का स्वभाव है, जो प्यार करता है, जो माफ करता है और जो हमारे जीवन के अंदर हमें हर बुरी बात से, बुरे स्वभाव से अलग रहने के लिए प्रेरणा देता है और कहता है कि हम सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। और ये जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, जो प्रभु यीशु का है, वही मेरा और आपका होना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक नए जन्म के बाद हमारा मन आत्मिक रीति से काम इस प्रकार करेगा कि अपने मन के नए हो जाने से, अपने आत्मिक रीति से मन के रिन्यूअल होने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन तब बदलेगा जब हम नए हो जाएंगे, और जब नए हो जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम बहुत इस्तेमाल होने पाएंगे। और अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ में हमारा जीवन बढ़ता चला जाएगा। और ये जीवन हमारे लिए आशीष का कारण, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। और एक अच्छे इंसान के रूप में आप इस दुनिया में रहकर परमेश्वर की महिमा और तारीफ करने पाएंगे। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे और हमें संभाले कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पाकर इसी प्रकार से बढ़ते जाएं। हम सबको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे इस कलाम के द्वारा। और आप सबको जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं और अपने घरों पर हैं, और हमारी प्यारी कलीसिया मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया प्रभु में, और हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स खुदावंद में बढ़ते जाएं, उसकी सामर्थ को पाएं और परमेश्वर का सामर्थ आप सब पर बना रहे। हम दुआ करें। हमारे अनुग्रहकारी, सामर्थी, दयावान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद हो। कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं कि प्रभु हम कहें, बल्कि ये कि आपकी दया बड़ी है। आप बड़े मेहरबान प्रभु हैं, दुख देकर पछताने हारे परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है आपके जिंदा कलाम के लिए, कलाम की बातों के लिए जो हमें नया बनने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने आत्मा के रिन्यूअल्स के द्वारा प्रभु उस नए स्वभाव को अपने जीवन में पाए। परमेश्वर, जिसको आप चाहें आप बदल कर रख देते हैं। जो अपने जीवन में बदलना नहीं चाहते, जो आपका कलाम अपने हृदयों में रखना नहीं चाहते, आज आपका कलाम हमसे कहता है कि आपका कलाम दोधारी तलवार है जो हमारे हृदय को आर बार पार छेद देता है। और जब हमारा हृदय छिद जाता है तो हम आपके पास आकर कहते हैं कि हम आपके कामों को किस प्रकार से करें प्रभु, आपकी सेवा को हम कैसे कर पाएं प्रभु, आपके दासों की इज्जत कैसे कर पाएं हम प्रभु, आपके पीछे हम कैसे चलें प्रभु, आप हमें बताएं। और आपके वचन की खातिर जैसा आपके दासों ने अपने जीवन को बनाए रखा और जो उन्होंने सीख लिया कि जो परमेश्वर को पसंद है वही हम करेंगे,
तो हमारे जीवन का आत्मिक स्वभाव, वो नयापन परमेश्वर केवल आप ही हमारे जीवन में देंगे और आप हमें संभालेंगे। परमेश्वर पिता सभी को आप बरकत दीजिए, और जो लोग खुदावन आपके कलाम में जुड़े उन सबको बरकत मिले, जो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए उन्हें भी आप बरकत देना। और परमेश्वर ये कलाम बहुतायत से सबकी ज़िंदगी में काम करे और एक नया जीवन प्रभु आप में हम प्राप्त करने पाएँ। सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे और परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब बढ़ते जाएं। हमारी इबादत आज थोड़ा सा लेट हो गई और उस समय पहले मैं अपने आदरणीय बिशप साहब के साथ एक कॉन्फ्रेंस में था और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें एक मीटिंग चल रही थी। उस कारण से मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ देर बाद हम लोग अपनी इबादत को शुरू कर पाए। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु में आप बने रहें, संयम रखें और फेसबुक के माध्यम से हम आने वाले रविवार को यानी 7 तारीख को 7 जून को सुबह 10:30 बजे हमारी इबादत फेसबुक के माध्यम से लाइव रहेगी और प्रभु के वचन को और उस आराधना को हम सुनने और देखने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आमीन।